चलो मैं इसको ऑन करते हैं। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने प्रैक्टिकल करने के बाद ये चीज़ नोट डाउन की है वो ये कि भाई अच्छा इसमें एक जो बड़ी टेक्निक मैंने इस्तेमाल की है इसको जोड़ने में, अब ये आप देख रहे होंगे इनके हवाले से कुछ मुझे बात करनी थी, वो ये थी, आप दोस्तों से मशवरा भी लेना था कि ये दूसरा ये कि जब इसको हम चलाते थे ना तो इसको यानी कि देग के हिसाब से एडजस्टेबल हो। अब जैसे ये देग है, ये बड़ी देग है, इसकी जो है वो डेप्थ ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एक खूबसूरत शाम में भाई आज व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं और लास्ट व्लॉग भाई हमने बारिश के हवाले से बनाया था और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। उसके बाद भी माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। हब्स का जो ज़ोर था ना वो टूट गया। अब ये कि माशाल्लाह हवा चलने लगी है, मगर अभी भी भाई बादल जो है वो आसमान पे काफ़ी हैं। ये आप देख सकते हो भाई सामने काफ़ी गहरे गहरे बादल हैं। तो ये तो जुलाई अगस्त में उमूमन चलता है, बादलों से जो है वो आसमान उमूमन पैक रहता है। तो आज भाई व्लॉग में दो भाई बड़ी अहम बातों पे हम तस्करा करेंगे। वो ये कि भाई पहली तो चीज़ ये कि जो हमने एक कोल्ड एयर रूम कूलर बनाया था उसका एक अपग्रेड वर्जन बनाना था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया है, रेडी है वो। और काफ़ी चीज़ें इसमें भाई इंप्रूव हुई हैं और काफ़ी परफॉर्मेंस उसकी बेटर हुई है। तो वो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में उसका मैं रिव्यू दूंगा आपको। और वो मैंने क्यों बनाया उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं भूल चुका था मगर मैंने दोबारा उसको बनाया, वो मैं शेयर करूँगा। तो दूसरी चीज़ ये भाई कि मुहर्रम का महीना है, इंशाल्लाह हलीम भी बनाना है। तो हलीम से पहले भाई मुझे जो घोटा मैंने लास्ट ईयर बनाया था उसकी वीडियो भी काफ़ी दोस्तों ने पसंद की थी, तो उसको मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा अपग्रेड करना। तो उस हवाले से उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले भाई हमारी जो चिकन्स हैं ज़रा इनकी अपडेट ले लेते हैं। इसको भाई मैंने अभी तक कवर किया हुआ, उसकी वजह ये कि भाई ये सीज़न जो है ना मानसून का चल रहा है, यानी कि बारिशों का सीज़न है, तो इसको मैं अभी कवर ही रखूँगा। जब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बारिशों का मौसम ख़त्म हो जाएगा फिर इसको हटाएंगे, क्योंकि भाई अचानक से बारिश हो जाती है, अचानक से भागना पड़ता है और इतनी देर में अगर भाई पिंजरा गीला हो गया ना तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा भाई इनकी अपडेट्स चेक कर लेते हैं। मैं तमाम मुर्गियों की अपडेट नहीं लूँगा और इनके हवाले से कुछ मुझे बात करनी थी, वो ये थी, आप दोस्तों से मशवरा भी लेना था कि ये माशाल्लाह काफ़ी ग्रो हो गए। इसमें जो ब्राह्मा वाले हैं ना ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो ग्रो हो गए। ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनके साइज़ हैं। हालांकि मैंने ये प्लान किया हुआ था कि मैं इनको मीट पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगा, बल्कि अभी भी यही प्लान है, बट इनको मैं देख के ना मेरा दिल नहीं चाह रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि देखें भाई उस मुर्गी का आप कलर देखें कितना प्यारा है, मतलब वो मैट कलर में आ रही है, बहुत रेयर कलर है ये। और इनके साइज़ बहुत अच्छे हैं, ये आई थिंक मुझे मुर्गे लग रहे हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह इनके साइज़ है। मतलब इनका अगर चरखा भी बनेगा ना तो माशाल्लाह ठीक ठाक बड़ा चरखा बनेगा। तो ये इस हवाले से आप दोस्त क्या कहते हैं भाई, इनको क्या कोई इसमें कोई ऐसा आपको नज़र आ रहा है कि जिसको मैं रोक लूँ और ब्रीडिंग के लिए इसको होल्ड कर लिया जाए? क्योंकि ये तो मुझे 3-4 मुर्गे नज़र आ रहे हैं, तो 4 मुर्गे रखना तो मैं समझता हूँ कोई फ़ायदे की बात नहीं है। वो मुझे एक मुर्गी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी मुर्गी लग रही है मुझे, वो ईगल फेस में भी है, फुल ब्लैक कलर में भी है, तो उसमें हो सकता है कि कोई ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए उसको रोक लिया जाए। बाकी मुर्गों में से एक मुझे शायद ये वाइट वाला नज़र आ रहा है, वाइट जिसके सर पे बाल है, ये अच्छा मुर्गा मुझे नज़र आ रहा है। तो बहरहाल अब सोच रहा था मैं कि इनको मीट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करूँ, तो उस हवाले से मैं थोड़ी सी सिलेक्शन चाह रहा था किसको रखूँ और किसको मैं इस्तेमाल करूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ज़रा हलीम के घोटे के हवाले से। लास्ट ईयर भाई मैंने ये घोटा बनाया था, जिन दोस्तों ने इसकी वीडियो देखी है उनको याद होगा, इसकी कंप्लीट मैंने कंस्ट्रक्शन वीडियो भी बनाई थी और ये मैंने 100 ब्लेड है उसका बनाया था, बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस थी। और जब मैंने हलीम बनाया था तब भी इसका मैंने रिव्यू दिया था, बहुत जल्दी भाई इससे हलीम का घोटा लगा था। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि भाई इसको ड्रिल में हम पकड़ते थे, ड्रिल में पकड़ के इसको चलाते थे, तो उसमें एक चीज़ ये हो रही थी कि भाई छींटे जो है ना काफ़ी उड़ के आ रही थी, मतलब गरम गरम हलीम की छींटें आ रही थी, एक चीज़ ये। दूसरा ये कि जब इसको हम चलाते थे ना तो इसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसको बैलेंस रखना पड़ता था, क्योंकि ये इसको घुमाना भी पड़ता था, वाइब्रेट भी करता था, फिर इसकी अपनी जो है वो रोटेशनल फोर्स भी थी जो हाथ को जो है ना काफ़ी महसूस होती थी। तो उस हवाले से जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि इसको फिक्स कर लिया जाए कि ये कहीं एक जगह आके फिक्स हो जाए और फिर इसको ये अपनी जगह जो है वो घूमता रहे। अच्छा ये इसमें भी 2-3 चीज़ें जो है ना टेक्निकल है फिक्स करने में भी। एक तो चीज़ मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़िक्स करने से पहले ना इसमें मैं एक ब्लेड मज़ीद ऐड कर दूँ, यानी कि अगर ब्लेड एक यहाँ पे ऐड है ना तो एक ब्लेड में थोड़े से फासले पे एक और ऐड कर लूँ, ताकि इससे जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हासिल किया जा सके, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। और अगर ये नीचे की देग को घोटा लगा रहा है तो ये बिल्कुल सेंटर की पार्ट पे भी जो है वो घोटा लगा है। तो इस तरीके से बेसिकली मैं चाह रहा हूँ। और फिक्स करने का मैकेनिज्म मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये इसका ढक्कन है ऊपर का, इस पर कोई इस तरह का सिस्टम बना के जो है वो इसको फिक्स किया जाए, और फिक्स ऐसा हो कि ये एडजस्टेबल हो, यानी कि देग के हिसाब से एडजस्टेबल हो
अब जैसे ये देग है, ये बड़ी देग है, इसकी जो है वो डेप्थ ज़्यादा है, तो जिस देग की डेप्थ कम होगी उस हवाले से बनाए ऐसे रखूँ कि जब मैं इस पर ढक्कन रखूँ ना तो उस ढक्कन पे जो है ना ये एडजस्ट हो जाए, यानी कि यहाँ पे आके मैं कभी कहीं इसको यहाँ पे लॉक कर दूँ, कहीं इसको ऊपर लॉक कर दूँ। तो ये बेसिकली मैं मैकेनिज़्म चाह रहा हूँ। तो इसके हवाले से आप दोस्तों की क्या सजेशन है वो कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा। तो फिर इस पर मैं कल सोच रहा हूँ वर्किंग स्टार्ट करूँ, और परसों पे मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह हलीम बनाया जाए। तो ये देखेंगे भाई इस पर, अगर कल टाइम मिला तो इंशाल्लाह इस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हो गया भाई हलीम के घोटे का, एक समझ लें एक अपग्रेडेड वर्जन बनाना है, उसके हवाले से डिस्कशन है। अब ज़रा सोचना है इसको कैसे बनाना है, क्योंकि ये आई थिंक मैग्नेट स्टील का है ये, और ये काफ़ी लाइट है, इसके लिए मुझे ज़रा मोटे गेज का ढक्कन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उस पर ये सब चीज़ें बनेंगी। खैर बहरहाल अब ज़रा हम बात कर लेते हैं अपने जो हमने रूम एयर कूलर बनाया है उसमें क्या अपग्रेडेशन की है और किस पर्पज़ के लिए बनाया है, और उसकी ज़रा वर्किंग जो है वो देख लेते हैं क्या है। अच्छा भाई दोस्तों, ये हमारे कोल्ड एयर रूम कूलर का भाई वर्जन 2 है और ये फाइनल वर्जन है भाई। अच्छा भाई, इसमें क्या मॉडिफिकेशन की है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। और डिज़ाइन को मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर दिया है, थोड़ा सा जो है वो मटेरियल्स को भी शॉर्ट किया है इसमें, और क्या क्या चेंजिंग करी है भाई। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ़ैन से। ये तकरीबन 4.5 इंच का फ़ैन है जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। ये भी हाई स्पीड का है और इसके एम्पेयर हैं 3 एम्पेयर का फ़ैन है, 12 वोल्ट 3 एम्पेयर का, बहुत हाई स्पीड का फ़ैन है ये, और बहुत अच्छी जो है वो इसमें हवा की थ्रो है। अच्छा, एक जो चीज़ मैंने बुनियादी चीज़ चेंज की है वो ये कि भाई यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिंपल एक जो है वो एल्बो लगी हुई है। ये मैंने 4 इंच की एल्बो यूज़ करी है, 4.5 इंच का फ़ैन का डाया है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने प्रैक्टिकल करने के बाद ये चीज़ नोट डाउन की है वो ये कि भाई जितना फ़ैन का आपने यहाँ पर डाया रखना है ना, उतना ही आपने इसकी आउटपुट पे भी डाया रखना है। तो 4.5 इंच का ये फ़ैन का डाया है और ये 4 इंच का मैंने डाया रखा है। अब इसका क्या रीज़न है मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। ये वाला जो है वो मेरा प्रीवियस डिज़ाइन था, इसमें जो फ़ैन का डाया था वो 3 इंच का था, ये 3 इंच का फ़ैन का डाया है। अब इसमें हमने जो इसकी आउटपुट निकाली थी वो निकाली थी ये 4 इंच की। अब इसमें अज्यूम ये हो रहा था कि मैंने भी उस टाइम पे ये चीज़ नोट नहीं करी कि हवा जो है वो पूरे इस सर्किल 4 इंच के सर्कल से बाहर आ रही है। अज्यूम ये किया था मैंने, जबकि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। जितना ये इसके अंदर ये होल है ना, ये अंदर जो होल है ये 2 इंच का है। मतलब ये अगर मैं इसको निकाल लूँ, ये बेसिकली फिटिंग लगाई हुई थी मैंने रिड्यूसर 2 इंच बाय 4 इंच का। तो ये बेसिकली 2 इंच से जो हवा बाहर आ रही थी, ये इतने ही एरिया से बेसिकली हवा बाहर आ रही थी। तो ये 4 इंच का रिड्यूसर लगाने का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ हमने फाइंड आउट की थी कि भाई जितना यहाँ से डायमीटर आउटसाइड का होगा ना, उतनी ही हवा से बाहर निकलेगी। अगर इसके आगे मैं कोई बड़े मुँह का रिड्यूसर लगा दूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हवा जो है वो इसी पैटर्न पे बाहर निकलेगी। तो बेसिकली फिर ये चीज़ जब मैंने इसको फाइंड आउट किया तो फिर मैंने इसको कंप्लीट मैंने ये बड़ी वाली एल्बो लगा ली, और उसके साथ जो है मैंने ये होल भी मैंने टोटल 4 इंच का किया। तो ये 4.5 इंच की इसकी इनपुट हो गई और 4 इंच का इसकी आउटपुट हो गई। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसको अगर मैं तकरीबन 2.5 से 3 फीट दूर अगर इससे हवा लूँगा ना, तो बिल्कुल ये कंप्लीट बॉडी को मेरे जो है ये कवर कर रहा है। तो प्रैक्टिकली भाई ये बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट आई इससे। और फिर इसके साथ साथ मैंने इसमें जो है वो चार्जर भी चेंज किया। ये वैसे मेरे पास 2.5 एम्पेयर का पड़ा हुआ था, इसके लिए वैसे रिकमेंडेड नहीं है, 3 एम्पेयर का होना चाहिए, बट क्योंकि ये चल रहा है इस पर भाई काफ़ी देर मैंने इसको चलाया तो चल रहा है, मैंने कहा भाई जब तक चल रहा है इसको चलने देते हैं। तो 2.5 एम्पेयर पे जो है वो बेसिकली अभी ये चल रहा था फ़ैन। 3 एम्पेयर का फ़ैन है, अगर हम इस पर 3 एम्पेयर का चार्जर लगाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी स्पीड जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी इसको मैं एक दफ़ा आपको हवा चेक करा देता हूँ, और वही सिंपल मैकेनिज़्म है। इसमें हमने रखी बर्फ़, इसको ऐसे कर दिया बंद और फ़ैन चला दिया। भाई यहाँ से जो हॉट एयर है ये यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, नीचे जो है वो बर्फ़ पे जो है वो हवा टकराती हुई कोल्ड होगी और फिर यहाँ से ये एग्जॉस्ट हो जाएगी या बाहर आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक जो बड़ी टेक्निक मैंने इस्तेमाल की है इसको जोड़ने में, अब ये आप देख रहे होंगे कि भाई ये एल्बो इस प्लास्टिक पे कैसे जुड़ी हुई है। ये भाई दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक इसमें लगाई है, और आप देख सकते हैं भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉइंट है, और मैं इसको हिला भी रहा हूँ, ये हिल भी नहीं रही। लास्ट में आपने देखा था इसमें ऐसा हुआ था कि भाई ये ऐसे बैंड हो गई थी। तो उसको मैंने ओवरकम करने के लिए मैंने क्या करा कि स्टेपलर की पिन्स को जो है ना एल शेप में उसको गर्म करके ना इस तरह एल शेप में लगाया यहाँ पे। तो उससे क्या हुआ कि ये पिघल के जो है ना ये इस प्लास्टिक पे भी चिपक गई, इस प्लास्टिक पे भी चिपक गई, और थ्रू आउट जो है मैंने ये पूरा सर्कुलर जो है वो डायरेक्शन में मैंने इसको लगा दी। तो उससे आप ये देखें भाई ये कितनी मजबूत हो गई है। तो ज़रा मैं इसकी हवा आपको चेक करा देता हूँ। चलो मैं इसको ऑन करते हैं। आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी ज़्यादा है। मैं अपनी तरफ कर लेता हूँ। हाँ, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, बेहतरीन हवा फेंक रहा है। और ये अब जो है ना कंप्लीट जो है ना इसको अगर मैं थोड़ा सा दूर होऊंगा ना, मेरी कंप्लीट बॉडी को ये कवर कर रहा है। मुझे इवन के शोल्डर्स पे भी यहाँ पे हवा महसूस हो रही है।
सिर्फ मैं तकरीबन 1.25 फीट के इसके फासले पर हूँ। अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लूँ, अभी तकरीबन मैं 2 से 2.25 फीट के फासले पर हूँ और मुझे पूरा अपना ये फेस, अपने शोल्डर्स, इस पर हवा महसूस हो रही है। और जब बर्फ़ रखी जाएगी इसमें तो डेफिनेटली इसमें से जो है वो ठंडी हवा आएगी। इसका रिव्यू मैं इसके फर्स्ट वर्जन में दे चुका हूँ। मैं ज़रा थोड़ा सा और पीछे हो जाऊँ, अब मैं तकरीबन 3 फीट से भी ज़्यादा हूँ, 3.5 फीट या थोड़ा सा और हो जाऊँ, 4 फीट भी हो सकता है ये। तो इवन के भाई 4 फीट के फासले पे भी ये बहुत अच्छी हवा को थ्रो कर रहा है ये। और अगर मैं इनफ है कि अगर मैं 3 फीट पे बैठ जाऊँ तो भाई कंप्लीट मेरी बॉडी जो है वो इस पर कवर हो रही है। तो भाई दोस्तों ये इसका है फाइनल वर्जन, हमारा ये जो रूम एयर कूलर है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, शोर बहुत आ रहा होगा। तो भाई दोस्तों ये इसका फाइनल वर्जन है हमारे रूम एयर कूलर का। अब ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, बेसिकली ये मैंने क्यों बनाया, मैं बेसिकली भूल चुका था इसको वर्किंग करना इसमें। वैसे मैंने अपने ब्लॉग में जिक्र किया था कि मैं इसका सेकंड वर्जन या फाइनल वर्जन बनाऊंगा, बट वो मैं समझ लें जहन मेरा उस तरफ से हट गया, दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हो गया था मैं। तो मेरे पास कॉल आई, मेरे मोहल्ले में एक साहब रहते हैं, उन्होंने ब्लॉग देख के मुझे कॉल की थी, मतलब उसका फर्स्ट वर्जन का ब्लॉग देखा था। तो उन्होंने कहा था आज भी मुझे आप एक ये बना के दे दें एयर कूलर। मैंने कहा वो मैंने ट्यूटोरियल के तौर पे बनाया था, उसका मुझे अपग्रेडेड वर्जन बनाना है। तो खैर उनको मैंने बताया कि आप काफ़ी इजी आप खुद भी बना सकते हैं, बट उन्होंने मुझे थोड़ा फोर्स किया कि भाई आप मुझे एक बना के दे दें। तो मैंने कहा चले मुझे इसका वैसे भी अपग्रेडेड वर्जन तो बनाना है, तो मैंने सोचा चले मैं इस पर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली उस हवाले से फिर मैंने इसको तैयार किया है और जहन में ये था कि इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सा पायदार बनाऊँ कि अगर किसी के पास जाए तो उसको उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई ये हमारा फाइनल वर्जन मेरी तरफ से, भाई ये जो मैंने डिज़ाइन इसका एक तैयार किया था उसका एक फ़ाइनल वर्जन कह लें। और काफ़ी प्रोडक्टिव है ये, काफ़ी तेज़, काफ़ी वाइड एरिया में ये हवा फेंक रहा है और जब बर्फ़ डालेंगे तो ऑब्वियसली ये ठंडी हवा फेंकेगा। तो भाई दोस्तों ये था आज का व्लॉग, आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।